तो उससे पहले काल ने ये नकलीपन चलवा दिए। ये धनधर गुरु, राधा स्वामी और ये जय गुरुदेव, निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पर सतपाल का धनसा देश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है। इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका है तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा भी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो और कदे ना हो एकाज राम रंगहोरी। ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया। और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है। और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे हो। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते ईद तो पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर, सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है पर स्टीडी और स्लोली होती है, स्टीडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है, ये सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दास ने आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे और हमें आपस में लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को खत्म करना दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी करेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी। सारा कुछ बता दिया आपको। आपको ये भी ज्ञान है कि मैं काल की कैद में हूँ। आपको ये भी ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा सतलोक में है और गुरु से मिला है। आपको ये भी ज्ञान होगा ये सब झूठ है और आपके बस का यहाँ से जाना भी नहीं, इससे छूटना भी नहीं है। इसका इलाज क्या है कि मंत्र का चारा रे हंसा इसमें मौत पसारा। जैसे आपको कोई बूंदा बोला गाली दे, कहाँ जाते हो, ऐसे गंदे के पास जाते हो, फलाना करते हो, क्योंकि वो तो दुनिया के भ्रमित करे हुए कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन अभद्र ढंग से नहीं करनी। आपने बता सकते हो भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भ्रमित किए हुए, हम वहां जाते हैं, हम कोई नादान नहीं है। और नहीं कोई सुनना चाहे तो चुप रहे, अपने अंदर कोई उसकी बात का दुख ना माने, अपने शरीर में दर्द ना बनावे कि यू गलत बोल रहा है ना।
वो तो गलत बोलेगा, लेकिन आपको तो पता अपने आश्रम में क्या होता है, आप तो सही हैं, आपको पता है, तो आपके दर्द होना नहीं चाहिए। अब काने ने काना कह दे दर्द होया करे। अब एक लड़की बहुत सुंदर है, उसने काली कहे कति नाराज नहीं होती, और काली ने काली कह दे दूनी दुख मानेगी। तो ऐसे बुरे ने हम बुरा कहें तो वो मानेगा दुख। जब हम बुरे हैं नहीं, हमने कोई बुरा कहे तो आनंद से आना चाहिए, भौंके जागा कूतरू इसने के बेरा उड़े क्या होता है, हम जाने या ये जाने। तो अंदर में ऐसी बार ना हो और उसने भौंकने दे। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान दर रखी है, भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा, एक का रहेगा दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख मीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहाँ, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहाँ से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है बदमाश है, वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे, वो एक भी टस से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। अब जहां भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में, वहां पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह है, ये तो और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मेलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर। जब ज्ञान हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा।